आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थ्य नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो और इस संडे की आराधना में आप सबका स्वागत है। और मैं जानता हूँ कि आप सब जो हैं परमेश्वर के वचन के भूखे हैं और बाइबल कहती है जो कोई भी भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। याद रखिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, बलवंत है। यदि हम उस पर चलेंगे तो परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम सबको स्थिर करेगा। हमारी कमजोरियों में वो हमारी सहायता करेगा, बीमारियों में वो हमको चंगा करेगा और परेशानियों और दिक्कतों में वो हमारी बढ़कर मदद और सहायता करेगा। आइए ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आज हम सबसे बातचीत करें। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, विलंब से कोप करने वाले अति दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम बड़ी नम्रता और दीनता और पूरे विश्वास के साथ आपकी वेदी पर आते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने अपने पवित्र लहू को हमारे पापों के लिए बहा दिया। उसके लहू के बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं और वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसके लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। पिता मैं इस वक्त विनती करता हूँ परमेश्वर कि जितने लोग इस चर्च सर्विस को में शामिल हैं प्रभु, उनकी बुद्धि और उनकी समझ को खोलिए ताकि वो आपके वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करें और उस पर विश्वास करके आपके मार्गों पे चलें और उनके अनुसार अपने जीवन में एक्शन लें ताकि आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में प्रकट होने वाली हो सके। आज हर एक से बातचीत करिएगा, हर एक को अपने लहू के बारे में सुरक्षित करिएगा, सबके दुख परेशानी में परमेश्वर अपनी सहायता मदद करिएगा। अपने दूतों को परमेश्वर हर एक मसीह परिवार और हर एक विश्वासी के जीवन में नियुक्त करिए ताकि वो उनकी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है इस आराधना में और मैं जानता हूँ कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। यदि आप अपने मनों को तैयार करेंगे, यदि आप अपने विश्वास को उस पर प्रकट करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे बात करेगा। ये समय होगा कि हम पश्चातापी वचन में जाएंगे। भजन संहिता 51 मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है वो है पश्चाताप करना, अपनी बुराइयों को मान लेना, अपनी गलतियों को मानकर उसके लिए क्षमा मांगना। ऐसा करने से परमेश्वर कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू जो कि क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहाया गया, अर्थात हमारे पापों के लिए बलिदान ठहरा, इस कारण परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। तो आइए हम राजा दाऊद के शब्दों में अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर,
हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊं। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूं, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बने। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, और जिस किसी ने भी इसे विश्वास योग्यता के साथ ग्रहण करा है और इस वचन के माध्यम से अपने पापों की क्षमा मांगी है, याद रखिए परमेश्वर के हाथ में न्याय है, और उसका न्याय ये कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। अगर वाकई आपने पूरे विश्वास के साथ और आत्मा की गंभीरता के साथ अपने पापों को माना है और आज ये निर्णय लिया है कि मैं तमाम बुराइयों से फिरूंगा, निश्चित रूप से डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन को स्थिर करेगा। हम गीत गाते हैं, हम उसकी स्तुति महिमा करते हैं इसलिए क्योंकि उसने हम पर बड़ा एहसान करा है। हम पाप की दुनिया में फंसे थे, गंदगी में अपना जीवन बिताते थे, लेकिन पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम इस बात की गंभीरता को समझ जाते हैं तो हमारे हृदय जो है परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण, उसकी दया के कारण और उसके प्रेम के कारण आराधना और स्तुति से भर जाते हैं और जय जयकार से भर जाते हैं। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति महिमा और जय जयकार करेंगे। और गीत नंबर उद्गार गीत की किताब से, और ये गीत सबको आता है, गीत नंबर 540 सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। बहुत ही सुंदर गाना है। और राजा दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था तो उसने ये बात कही कि मैं आज सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सेनाओं का यहोवा जो है वो हमारी सहायता करता है, अर्थात अपने सरदूतों के द्वारा हमारी मदद और सहायता करता है। तो हम सब जहाँ कहीं भी हैं, अगर हम खड़े हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। हम ये ना सोचें कि हम ऑनलाइन सर्विस में, लेकिन हमारे हृदय तो परमेश्वर के लिए वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो आइए क्यों ना हम खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर की बड़े जोश के साथ और ताली बजाकर उसकी महिमा और स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग है। गीत नंबर 540 से बहुत ही सुंदर गीत है।
से भर गए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने ऐसा पढ़कर हमारे जीवन में कार्य करा है कि हमारे हृदय जो है सदैव उसके लिए स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। राजा दाऊद जो है जब परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था तो बेसुध हो जाता था, बाइबल बताती है, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में देखा है। मेरे प्रिय भाई, आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम यही है कि हमने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस नहीं किया है, हमने उसकी चंगाई को अपने जीवन में देखा नहीं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं यीशु का लहू हमें जो है हमारे पापों को धोता है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। वास्तविकता कुछ और है। हर व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता कुछ और है। जब मैं प्रभु में नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी परमेश्वर की बातों को तो बोलता था, लेकिन उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में नजर नहीं आती थी। आज जो परमेश्वर का वचन है, आज हम उस पर बात करेंगे और परमेश्वर का वचन जिस वर्ष पर आधारित है, हम सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी जो है 34th वर्ष को हम पढ़ेंगे। मार्क chapter 8 verse 34, Mark chapter 8 verse 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, याद रखिएगा, भीड़ को अपने चेलों समेत, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर हिज डिसाइपल्स, बट तू जितने लोग वहां पे थे उन सबको पास बुला के एक बात कही। और ये आज बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचनों को समझना है। और कोई भी बात जो परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के दासों के मुख से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकलती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमें अवश्य है कि हम उस बात को समझें। और यहाँ क्या लिखा, आगे पढ़िए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, दिस इज स्पेशली फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सब के लिए जो मसीह यीशु को अपना आधार मानते हैं और हम अपने आप को क्रिश्चियन अर्थात मसीह कहते हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि हम मसीह की शिक्षाओं को भी ग्रहण करें। क्योंकि यदि हम मसीह को सिर्फ मुंह से पुकारेंगे और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं रखेंगे तो उसकी सामर्थ को भी नहीं देख पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, वह अपने आप से इनकार करे। फर्स्ट थिंग यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, यदि तुम ये कहना चाहते हो कि आई एम अ क्रिश्चियन, तो सबसे पहले डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो। ये जो सेल्फ है, ये जो मैं है, ये जो घमंड का एक शब्द है, याद रखिएगा, मैं शब्द जो है घमंड का शब्द है। ये घमंड को उत्पन्न करता है, ये अपनी वाहवाही चाहता है, ये अपनी बढ़ाई चाहता है, ये अपने आप को आगे रखना चाहता है, और यही मनुष्य के लिए आज पतन का कारण बन गया है। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़ी गहरी बात कही है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो क्या करे, सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, अर्थात अपने मैं को, अपने ईगो को, अपने सेल्फ को और अपने अंदर के उस भाव को जो अपने आप को ज्यादा महत्व देता है उसको मारे। आगे, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा के मेरे, क्रूस जो है वो शब्द जो है क्रॉस वो है सैक्रिफाइस को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस दिन आप अपने सेल्फ को मारने लगेंगे, आप अपने ईगो को मारने लगेंगे, उसी दिन से आपके अंदर सैक्रिफाइस आ जाएगा। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। कई बार आपके जीवन में जो है ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहां पर कोई बातें आपको बुरी लगती हैं और आप अगर अथॉरिटी में हैं, आप वहां पनिश कर सकते हैं, आप वहां पर अपने ईगो को हर्ट होता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने ईगो को जो है दबाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये आदत अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि जो कुछ भी हम बिना ईगो के करते हैं, बिना घमंड के करते हैं, बिना सेल्फ के करते हैं, वही परमेश्वर की ओर से है और वो इस संसार में उन्नति का कारण बनती है। आज हम संसार में मतभेद क्यों देखते हैं? हर इंसान मेरा है, माय 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 माय, मेरा मेरा मेरा, इसी की लड़ाई है।
और जिस दिन ये मेरा शब्द आपके जीवन से दूर हो जाएगा, उस दिन आप दूसरों से मोहब्बत करने लगेंगे, आप दूसरों से प्रेम करने लगेंगे, और ये सृष्टि, ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर हमने दुनिया को बिगाड़ा है तो अपने ईगो की वजह से नष्ट कर रहे हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी जगहों को अपने ईगो की वजह से जो है बर्बाद कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर की सोच में आएंगे, यू विल बी नॉट अ डिस्ट्रक्टिव पर्सन। आप बर्बाद करने वाले नहीं, परंतु बनाने वाले हो जाएंगे। हमें चीजों को सुधारना है, हमें चीजों को मनाना है, और हम खास तौर से जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहता है कि अपनी समझ का सहारा न ले। मैं नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 निकालेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और उसकी 5, 6, 7 और 8 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। ये राजा सुलेमान जो है, उसने किंग सोलोमन ने इन वर्सेस को लिखा परमेश्वर के ज्ञान को पाने के बाद। और ये बहुत ही एक राजा ये बात लिख रहा है जो कि अपने टाइम का सबसे समझदार, बुद्धिजीवी, सबसे अमीर राजा हुआ करता, और बाइबल बताती है उसके समान अब तक कोई राजा नहीं हुआ। पढ़ेंगे क्या लिखा है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, अर्थात परमेश्वर पे, अर्थात सृष्टिकर्ता पे भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग तब निकालेगा। वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। साथ में आए, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। याद रखिएगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, ये राजा सुलेमान लिख रहा है, वो जो एक साम्राज्य को चलाता था। आगे, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना, और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, और तेरी हड्डियां पुष्ट तेरी रहेंगी। हड्डियां पुष्ट होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम अपने जीवन में अपने ईगो की वजह से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम जो जानते हैं वो सही है। ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है। और खास तौर से जब आप किसी ऊंचे स्थान पर, किसी पोस्ट पर बैठते हैं, उस वक्त ईगो जो है वो बढ़ने लगता है। याद रखिएगा, पोस्ट के साथ ईगो आता है, और इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं सब लोगों से ये बात करना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पर है, किसी ओहदे पर है। इसको याद रखिएगा, अपने ईगो को बैलेंस करिए। परमेश्वर के वचन, राजा सुलेमान जो कि किंग था, जो राजा था, एक पूरे साम्राज्य के ऊपर बैठा हुआ था, वही एक शब्द लिखता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में ये चीजें देखी, और उसके जीवन से कई बार गलतियां हुई होंगी। तब परमेश्वर से उसने मांगा होगा, तो परमेश्वर ने ये वचन उसको दिया, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तभी वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य इसलिए कार्य नहीं करती क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपने ही मार्गों को तय करते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के वचन पर डिपेंड नहीं होते, हम उस पर निर्भर नहीं होते, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट नहीं। पिछली बार जब मैंने पिछले संडे को, फ्राइडे को सरमन दिया था, द किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 3, जिसे जरूर देखिएगा। वहां पर यही है कि हम जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों पर निर्भर होना है। इससे पहले संडे को मैंने डिपेंड, फीड ऑन the word of God, then you will see the power of God। तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम रोगी क्यों हैं, आज हम बीमार क्यों हैं? हर आदमी के अंदर बीमारी है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ये गर्व की बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने जब से परमेश्वर को जाना है, मैंने उसको अपने मार्गों में आज मेरे जीवन में कोई बीमारी, मेरी आंख बिल्कुल सही है, मुझे ना हाइपरटेंशन है, ना मुझे शुगर है, ना कोई बीमारी, मेरे घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है। मेरी मदर 86 इयर्स की है, उनको कोई बीमारी नहीं है। हमारे घर में दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की बातों पर निर्भर होना सीख लिया है और सीख रहा हूं।
और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पढ़ें। दूसरा इतिहास उसका सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 दूसरा इतिहास और उसका 16वां अध्याय, उसका 16वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। 12वीं और 13वीं आयत याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं देयर इज ऑलवेज टू वेज। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य केवल, मैंने पिछली बार बताया था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। और यहां पर मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसको याद रखिए, क्योंकि आपके माइंडसेट में जब चीजें भरी रहती हैं आप उसी के अनुसार चलते हैं। आज हम और आपको अपने माइंडसेट को परमेश्वर के माइंडसेट से जोड़ना है। जैसा वो सोचता है वैसा ही हमको भी सोचना है, तब परमेश्वर की सामर्थ हम पे कार्य करेगी। यहां पर राजा आसा के विषय में लिखा हुआ 12वें आयत से पढ़ेंगे। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा के पांव में रोग हुआ। राजा आसा के पांव में 39वें वर्ष के अपने राज्य के 39th ईयर में उसको एक रोग हुआ उसके पैर में। राजा आसा को पैर, यहाँ पे एक बहुत गहरी बात लिखी, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा को नहीं वैद्यों ही की शरण ली। बड़ी गहरी बात लिखी है यहाँ पे लिखा, तो भी रोगी होकर उसने यहोवा की शरण नहीं ली परंतु किसकी? वैद्यों की, उस टाइम डॉक्टर्स की शरण। आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने ही नहीं देते। हम बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। मुझे मालूम है मेरा भी यही हाल था, मेरा भी यही हाल था, क्योंकि मैं सोचता था कि बस परमेश्वर जो है जय जयकार करने के लिए उसकी बातें बड़ी बड़ी। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। यदि हमने उस जीवित परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा तो हमारा जय जयकार करना, उसको प्रेस करना व्यर्थ है, बेकार है। जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको हम पहचानते ही नहीं है, जिसकी सामर्थ को हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं, तो हम उसकी झूठी जय जयकार करते। आज 90% क्रिश्चियन कम्युनिटी में और सब जगहों पे यही हाल है कि वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता को पहचानने की कोशिश नहीं करते। तो क्या हुआ? राजा आसा के 39वें वर्ष में उसे पैर में रोग हुआ और उसने जो है परमेश्वर की शरण ना लेके जो है वैद्यों की अर्थात डॉक्टरों की शरण ली। और क्या हुआ? आगे पढ़िए। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। 2 साल बाद परमेश्वर ने 2 साल का समय दिया। शायद राजा आसा मेरी ओर निहारेगा, शायद मुझसे मदद मांगेगा, शायद मेरे सामने वो गिड़गिड़ाएगा कि प्रभु इस रोग को मेरे जीवन से दूर करिए। तो परमेश्वर, कई बार परमेश्वर हमारी अपनी निगाहों को हमारी ओर लगा के रखता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे। एक छोटे बच्चे कैसे इस प्रकार से अपने माता पिता से जिद करते हैं, नहीं पापा, नहीं मम्मी, मुझे ये चीज चाहिए, और आप देते हैं। उसी प्रकार से वो हमारा पिता है, हमारा सिरजनहार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये बात अपने दिमाग में बैठाइए। पहला स्थान अपने परमेश्वर को दीजिए। हर एक बीमारी का निवारण उसके पास है, हर एक रोग को चंगा करने की सामर्थ हमारे जीवित परमेश्वर के पास है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने मनों को कहीं और लगाएं। राजा आसा के समान आज हमारा भरोसा डॉक्टर्स पे है, आज हमारा भरोसा वैद्यों पर है, आज हमारा भरोसा दूसरी चीजों पे है, लेकिन अपने परमेश्वर पे नहीं। लेकिन मुंह से क्या बोलते हैं? ओह, आई हैव फेथ इन गॉड। मैं जीवित परमेश्वर को यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। हम में से बहुत से लोग आज झूठा जीवन जी रहे हैं, झूठा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं परंतु अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर, गॉड इज गिविंग यू टाइम। इसका मतलब ये नहीं है राजा आसा 2 साल तक परमेश्वर ने उसे टाइम दिया, जब वो नहीं माना तो उसी रोग के कारण वो मर गया। इस बात को अपने मनों के अंदर रखिएगा। आज से अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर सैक्रिफाइस करिए, अपनी सोच को सैक्रिफाइस करिए, अपने विचारों को। जो आपने संसार से ग्रहण करें, इस दुनिया से ग्रहण करें, वहां ऊपर से नहीं आए। यस प्लीज
इस बात को समझिएगा, इस सृष्टिकर्ता जो इस सृष्टि का कर्ता है, जिसने सृष्टि का को निर्माण करा है, वो इस सृष्टि को, और जिसने शरीर को निर्माण करा है, जिसने शरीर को बनाया, वो बेहतर रीति से जानता है। हम तो अभी भी पूरी तरीके से रिसर्च नहीं कर पाए। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से कोरोना वायरस कोविड-19 जो है पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ, लेकिन आज लोगों के पास अभी तक डॉक्टर्स और साइंस के पास इसका इलाज नहीं आया। God is your healer because He is the creator of this body. He knows better, बेहतर रीति से जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और इंसिडेंस बाइबल के अंदर दिखाना चाहता हूँ, जहां पर हमने एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा। परमेश्वर कई जगहों पर बताना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे 2 किंग्स, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे नामान एक सेनापति है, नामान सेनापति है, और ये जो है एलीशा एक नबी है। तो नामान सेनापति जो है वो अराम के राजा का सेनापति है, और ये लोग ने जब इजराइल पर अटैक करा तो वहां से ये बंधुआई में लोगों को ले आए थे। वहां से एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर आए, और उस छोटी बच्ची ने देखा कि नामान जो था वो कोढ़ी था, उसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी कोढ़, उसके अंदर कोढ़ था। उस बच्ची ने कहा अगर मेरा मालिक जो है हमारे जगह में जो नबी है उसके पास होता तो ये लोग उसका ठीक होता था। उस व्यक्ति ने उस बच्ची की बात पर विश्वास किया और सीधा जो है इजराइल के राजा के पास अपने राजा से लेटर लेके खत लेके पहुंच गया। राजा घबरा गया कि ये दोबारा से हमसे लड़ने के लिए कोई ना कोई युक्ति ढूंढ रहे हैं कि जो तुम्हारे राज्य में एक नबी है जो मुझको चंगा कर सकता है। राजा घबरा गया। जब राजा घबराया, परेशान हुआ, तो यहाँ पर जो है एलीशा ने जो है मैसेज कहलवाया राजा के पास, घबराने की जरूरत नहीं है, उस सेनापति को मेरे पास भेज दो। और फिर हम आगे से पढ़ना चाहता हूँ, आप इस बात को समझें। और आगे की जो वर्ड्स है हम पढ़ेंगे 10वीं आयत से। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये सेनापति जो है नामान सेनापति एलीशा के पास आया, एलीशा बाहर भी नहीं निकला और अपने एक दास को भेजा जो उसके साथ रहता था, जाके सेनापति से कह दे कि जाकर जो है यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर तू चंगा हो जाएगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है। यहां से देखिए, जब आप परमेश्वर अर्थात परमेश्वर के दासों पर के वचनों पर निर्भर होते हैं, तब आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। आप बुद्धि को एक तरफ करते थे सीधी, लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ और हम इस चीज को देखेंगे। ये सब हम सब के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि इसी को यीशु मसीह ने कहा है डिनाई योरसेल्फ। और यहाँ पर क्या करता है राजा जो है, ये नामान सेनापति क्या कहता है 11वीं आयत में, पढ़िए जोर से। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखेगा और कोढ़ को दूर करेगा। ये एक्सपेक्टेशन के साथ, अपनी सोच और अपनी विचारधारा के साथ जो है ये नामान सेनापति आया। लेकिन यहां पर मैं एक दिन सोच रहा था क्यों एलीशा ने ऐसा करा, क्योंकि एलीशा उसकी सोच को जानता था और वो उसकी सोच को नष्ट करना चाहता था। उसकी सेल्फ जो उसके अंदर जो सेल्फ था उसको खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने चाहता तो एलीशा हाथ रख के चंगा कर सकता था, वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसको चंगाई के सामर्थ्य, लेकिन उसने कुछ और कहा। उसने कहा जा तू 7 बार। वो देखना चाहता था क्या ये अपनी विश्वास योग्यता प्रकट कर रहा है, क्या ये परमेश्वर के दास के वचन को फॉलो कर रहा है, और उल्टा ही हुआ, इसने ये बात नहीं मानी। और आगे हम पढ़ते हैं 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? अब ये कंपेयर कर रहा है, क्या हमारे यहाँ की नदियां जो है साफ और पवित्र नहीं है, जो मैं वहां जा, अगर मुझे नदी में नहा के चंगा होना था तो मैं वहां जाके चंगा हो सकता, लेकिन वो भूल रहा था कि
कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो हुक्म मानने में है, फेथ को प्रकट करने में है, एक्शन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार लेने में। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वे क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हाँ। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कितना अधिक इसे मानना चाहिए। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के वचनों को मानने लगेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। इस बात को याद रखिए, वचन बहुत ही गहरा। 14 आगे पढ़िए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें, क्या लिखा? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। द मोमेंट, और जैसे आप परमेश्वर के वचनों को अपना आधार मान लेते हैं और उन पर चलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ। देखिए, आपका सेल्फ, यहां पर हम सेनापति नामान का सेल्फ जो है उसे चंगाई से रोक रहा था, उसका ईगो उसे चंगाई से रोक रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात करी है। जब छोटे बच्चे उसके पास आ रहे थे तो चेलों ने कहा, नहीं, बच्चों को दूर करो, प्रभु को डिस्टर्ब मत करो। यीशु मसीह ने, नहीं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। ये नहीं कहा कि बच्चों का है, ऐसों ही का है, जो इनोसेंट माइंड के साथ, जो बिना किसी विरोध के साथ, बिना किसी सेल्फ ईगो के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। इस बात को याद रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं इस वचन के द्वारा आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप अपने सेल्फ की वजह से करते हैं, आप अपने ईगो की वजह से करते हैं, आप अपने बुद्धि और अपने ज्ञान की वजह से उसका डिनाय करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो आपको जो है किसका डिनाय करना है? अपने सेल्फ का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, जो कि ऊपर से नहीं परंतु यही इसी संसार से आपने एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए और वो आपके माइंड में बैठ गई। अब आप वो सेट हो चुकी है। ब्रेक इट, आज उसे ब्रेक करिए। आज से ये निर्णय लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हर एक से कहना चाहता हूं, आज से अपने जीवन में ये निर्णय लीजिए। और मैं आपके सामने ये जो खड़ा हूं, मैं इस बात को जानता हूं और इस बात को व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस करा है और मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखा है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही पड़ेगा। Faith without action is dead. याद रखिएगा, जेम्स की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसकी 14वीं से 18वीं आयत में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इसे, मैं नीचे पढ़वाना चाहता, टाइम वेस्ट होगा। A faith without action is dead. विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ। आज हमने नमान में क्या देखा? नमान ने अपने विश्वास को उस नबी की बात पर नहीं प्रकट करा। जब उसके साथियों ने, उसके साथ जो लोग थे, जब उन्होंने इंसिस्ट करा, तब उसने नबी की बात को माना और जैसे ही उसने उसकी बात को माना, उसके जीवन में रिजल्ट आ गया। याद रखिए, राजा आसा ने भी यही गलती करी थी। उसने अपने विश्वास को परमेश्वर में ना प्रकट करके संसारिक बातों पे अर्थात वेदों पे और डॉक्टरों पे प्रकट करा। मैं इस बात को आज बहुत अच्छी तरीके से जान गया और मैं चाहता हूं आप इसको जाने। देखिए, फेथ में हमेशा पहले एक्शन आता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास फेथ है, आई बिलीव, एंड वेयर इज योर एक्शन? अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को क्या परखा? उसका फेथ। क्या वो चाहता था कि अब्राहम वाकई अपने बच्चे का बलिदान करे? नहीं, वो उसके फेथ को, उसके एक्शन को देख। अगर वो कहते, देखिए मैंने ये नोटिस करा, हम सब कहते हैं यस आई बिलीव, यस आई बिलीव, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो आपका फेथ गायब हो जाता है। आज कलीसिया के बहुत से लोग इस समय सो रहे हैं, जानता हूं पिछली बार भी सो रहे थे, लेकिन जब उनसे कोई बात करो वो व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस भेजेंगे,
हम मैसेजेस तो ऐसे भेजते हैं जैसे कि हमसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, लेकिन कितने मैसेजेस को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग खोखले होते हैं, जो लोग ऊपर से अपने आप को धार्मिकता को दिखाने के वो इस तरह की हरकतें करते, उनके जीवन में सिर्फ बातें रहती हैं। इसलिए पौलुस ने बड़ी अच्छी बात करी कि द किंग, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। वेयर इज द पावर? जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, उसकी पावर प्रकट होने लगी, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रिय। मैं आज इसी के साथ इस वचन को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, आज से अपने सेल्फ का डिनाई करना सीखिए। टेक अप योर क्रॉस, जो कि सैक्रिफाइस। बहुत सा माइंड आपका, बहुत सी आपकी आदतें, आपकी सोच और आपके विचारों को जो है सैक्रिफाइस करिए एंड अडॉप्ट गॉड्स वॉइस। उसकी बात को सुनिए, उसके वचनों को ग्रहण करिए और उस पर चलिए, तभी आप परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। आइए इस समय हमें गीत गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है, गीत नंबर 422। लेकिन बहुत अच्छा गीत इसलिए कि सारे लोग इस गीत को जानते हैं। 400, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि इस गीत को अपना आधार बना लीजिए, खाली गाइए नहीं। कई बार हम अपने गीतों को गा लेते हैं, 422 है और बहुत अच्छा गीत है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु है। आज इस गीत के माध्यम से मैंने ये स्पेशली ये गीत बहुत अच्छी तरीके से हमने चुना है ताकि ये इस वचन पे पूरी तरीके से फिट बैठे। आज से ये निर्णय लीजिए। लिखा है, जिस दिन तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो, परंतु उसको ग्रहण करो। ग्रहण करिए परमेश्वर को, उसके वचनों को, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में विराजमान है, वो अपने शब्दों में रहता है। इन द बिगिनिंग लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। Remember this. When you deny the word of God, you deny God. आइए हम इस गीत को बड़े हृदय के साथ गाएंगे, दीनता के साथ गाएंगे। मेरे जीने का कारण तू है।
सुंदर गीत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी विनती है कि आज अपने जीने का कारण अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, उसके वचनों को बनाइए और उस पर चलिए, तभी आप परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। आइए, समय होगा कि हम इस आराधना को यहीं पर समाप्त करेंगे। आखिरी प्रार्थना के द्वारा हम जो है आपसे विदा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे सप्ताह जो है आप परमेश्वर के वचनों पे मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, ताकि परमेश्वर की सामर्थ को आप देख सकते हैं। समय में अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। पिता, मेरी ये विनती है कि हर एक मन को कायल करिए, हर एक मन को खोलिए, ताकि वो आपके वचनों को ग्रहण कर उस पर चलने वाले हो सके। अपनी आत्मा के द्वारा वचनों पर विश्वास करने की सामर्थ प्रदान करिए, ताकि हर एक जन आपकी वचन की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सके, देख सके, चंगाइयों को पा सके परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी सामर्थ को तमाम अलग अलग दिशाओं में महसूस करने वाला हो सके, उनको परखने वाला हो सके। पिता, मेरी ये विनती है कि हर एक व्यक्ति पर इस वक्त अंतिम युग में अपने वचन के अनुसार अपने आत्मा को भरपूर से दें, क्योंकि आपकी आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, ताकि हम उन वचनों पर को फॉलो करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि आपके अनुग्रह और आपकी सामर्थ को देखने वाले हो सकते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर आज फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जिन्होंने इस वचन को सुना है, परमेश्वर ये वचन उनके हृदयों में वास करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके अंदर विश्वास को प्रकट करिए, होने दीजिए कि वो परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को माने, अपने आप का इनकार करें, अपने सेल्फ का डिनाई करें और तमाम वो सैक्रिफाइस करें जिनके द्वारा हम परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सकते हैं। परमेश्वर हर एक की मदद और सहायता करिए, इस अंतिम युग में सबको तैयार करिए, ताकि एक बड़ी भीड़ परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने वाली हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं हम इसी प्रकार से परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपसे लिपटे रहें और अपने जीवन में पहला मकसद जो है वो आप हो, पहला स्थान आप होने पाए। सारे लोगों को परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ और विनती करता हूँ सबको परमेश्वर इस मुसीबत के समय में जो है सुरक्षित रखिए, अपने लहू के बाड़े में ढांप कर रखिए, ताकि कोई भी मुसीबत किसी भी परिवार के जीवन में प्रवेश न करने वाले, सबको सुख और शांति प्रदान करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दोबारा मिलेंगे अगले संडे को 10 बजे, जब तक कि ये लॉकडाउन चल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय अपने घरों में रहिए और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल है उसको फॉलो करिए, क्योंकि यहीं से आपकी विश्वास योग्यता प्रकट होती है कि हमें चीज़ों को फॉलो करना है। हमें घर में रहने के लिए बोला गया है, घर में रहें। अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने मुंह पर जो है मास्क लगाइए और लोगों से मिलिए नहीं, और अपने आप को जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखिए, जिससे कि हमें जो हिदायतें मिली उसको हम फॉलो करें। साथ ही साथ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपको बहुत से और वीडियोस जो है यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसे मिस भी कर देते हैं तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। यूट्यूब में कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ टाइप करेंगे, कैलवरी चर्च का पेज आ जाएगा, उसके अंदर बहुत से वीडियोस हैं। आप उनको देखकर, आप उनको सुनकर जो है परमेश्वर की आत्मिकता में, उसकी सामर्थ्य में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सबको जय मसीह की। आज की आराधना हम यहीं